नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। आज हम इस रिपोर्ट में एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे जो ब्रिटिश जज को मारने का प्लान बनाया, जिसे पुलिस पकड़ ली तो जेल से भागने में सफल रहे, जिनके नाम के पीछे भी है रोचक कहानी। वे देश के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी की सजा हुई, जो हाथों में गीता लिए हुए बेखौफ होकर फांसी पर चढ़ गए, जिनके फांसी के बाद देश में उनकी धोती का ट्रेंड चल गया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शहीद खुदीराम बोस के बारे में। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल के मिदनापुर के हबीबपुर गांव में 3 दिसंबर 1889 को हुआ। बहुत कम उम्र में ही उनके माता पिता का निधन हो गया। खुदीराम बोस के माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन ने उनका पालन पोषण किया। देश को आजाद कराने के जुनून में 9वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद बोस ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत सत्येंद्र नाथ बोस के नेतृत्व में की और रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बन गए। पहली बार 28 फरवरी 1906 को बोस को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वह कैद से भागने में कामयाब हो गए। उन्हें 2 महीने बाद फिर पकड़ लिया गया। इसके बाद उन्हें चेतावनी देकर जेल से रिहा कर दिया गया। खुदीराम नाम रखे जाने की कहानी अब जानते हैं। कैसे पड़ा खुदीराम नाम? दरअसल खुदीराम के जन्म से पहले उनके 2 भाइयों की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी, जिससे उनके माता पिता खुदीराम के जन्म के बाद काफी डरे हुए थे। उन्होंने अपने तीसरे बेटे को बचाने के लिए एक टोटका किया। इसमें उनकी बड़ी बहन ने चावल देकर खुदीराम को खरीद लिया। दरअसल बंगाल में चावल को खुदी कहा जाता है, तो चावल के बदले खरीदे जाने के कारण उन दिन से उनका नाम खुदीराम पड़ गया। खुदीराम बोस को जब पहली बार गिरफ्तार किया गया था, तब जिला जज डगलस किंग्सफोर्ड हुआ करता था। किंग्सफोर्ड से भारतीयों और खासकर क्रांतिकारियों को सख्त नफरत थी। वो भारतीयों को कोड़े मारने की सजा देते थे। उस जज ने 15 साल के खुदीराम को भी 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई थी। क्रांतिकारियों ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने की योजना बनाई। इस काम को 8 अप्रैल 1908 को अंजाम देने की जिम्मेदारी खुदीराम बोस और उनके साथियों को दी गई। खुदीराम बोस और उनके साथी क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी ने पार्सल बम से जज डगलस को मारने की कोशिश की थी, लेकिन पार्सल नहीं खोलने के कारण किंग्सफोर्ड बच गया। इस घटना में एक कर्मचारी घायल हो गया। इस घटना से भयभीत जज किंग्सफोर्ड ने अपना तबादला बिहार के मुजफ्फरपुर में करा लिया। अब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी एक संगठन की मदद से पिस्तौल और कारतूस के साथ 18 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर पहुंच गए। दोनों ने किंग्सफोर्ड पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसी दौरान खुफिया जानकारी मिली कि किंग्सफोर्ड पर हमला हो सकता है। किंग्सफोर्ड की सुरक्षा बढ़ा दी गई। किंग्सफोर्ड पर नजर रखने खुदीराम और प्रफुल्ल को यह पता चल गया वह अपनी पत्नी के साथ स्टेशन क्लब आता है। फिर योजना बनाई गई कि किंग्सफोर्ड जब पत्नी के साथ बग्घी से वापस आएगा, तभी बम फेंक कर उनकी हत्या की जाएगी। 30 अप्रैल 1908 को शाम 8 बजे बग्घी पे सवार होकर जज डगलस निकलते हैं। जब बग्घी किंग्सफोर्ड के घर पहुंचती है तो दोनों ने बम फेंक दिया, लेकिन इस बार भी किंग्सफोर्ड की जान बच गई। खुदीराम और प्रफुल्ल ने जिस बग्घी पर बम फेंका वो डगलस की नहीं थी, वो उसके परिवार के साथ चलने वाली 2 महिलाओं की थी। हमले में एक महिला की मौत हो गई थी। हमला करने वाले की जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा कर दी गई। दोनों को ढूंढने के लिए पुलिस लग गई। हमले के बाद खुदीराम और प्रफुल्ल अलग हो गए। दोनों ने तय किया कि वे अब कलकत्ता में दोबारा मिलेंगे। खुदीराम बोस को 1 मई 1908 को बेनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी में खुदीराम की जेब से 37 कारतूस और 30 रुपए मिले। बाद में पता चला कि उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से घिरने पर खुद को गोली मारकर शहादत दे दी। खुदीराम बोस को हमले का दोषी मानकर मुजफ्फरपुर की जिला अदालत लाया गया। खुदीराम बोस पर अदालत में हत्या का मुकदमा चला। 1 महीने तक चले मुकदमे के बाद अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दिया गया। उस वक्त उनकी उम्र महज 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी और वे देश के लिए शहीद होने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी बन गए। खुदीराम की फांसी के बाद देश भर में कई दिनों तक शोक मनाया गया। सभी स्कूल और कॉलेज कई दिन तक बंद रखे गए। इसी दौरान बंगाल के जुलाहों ने एक ऐसी धोती बनाई जिसके किनारों पर खुदीराम बोस लिखा था। इस धोती को युवाओं ने हाथों हाथ लिया। हालात ऐसी हो गई कि ज्यादातर युवा खुदीराम बोस लिखी धोती ही पहने हुए नजर आने लगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।